नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उजायणम, नमो लोये सर्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नादने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो धुनि दिव्यनो, जिन कुंद धुनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष पाव। जो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहु विधि भव दुखिनी के करिए सत्यानाश। क्या कह रहे हैं? प्रयोजनभूत तत्व का निर्णय जीव नहीं करता। सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में टोडरमल जी का उदाहरण दिया। पेज नंबर 398 उसमें इस प्रकार प्रयोजनभूत तत्व कहे। देखो, प्रमाण नयों द्वारा वस्तुओं को जानना चाहिए भी कहा। अब प्रयोजनभूत तत्वों में निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा है? देखो, प्रयोजनभूत तत्व जाने तो उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध हो रहे हैं, कर्ता कर्म नहीं। एक दूसरे का, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता तो कभी होता ही नहीं है, पर किस कार्य में कैसा निमित्त होता है उसका कथन किया गया है। देखो, यह जानना चाहिए। आत्मा विकार करे तो कर्म को निमित्त कहते हैं। देखो, आत्मा विकार करे तो कर्म को निमित्त कहते हैं। देखो, आत्मा विकार करे तो कर्म को निमित्त कहते हैं। कोई ये कहे कि आत्मा कर्मों के कारण विकार करता है, तो ये बात सत्य नहीं है। इसका निर्णय इत्यादि निर्णय जीव मिथ्यात्व के कारण नहीं करता। क्या कह रहे? कर्म निमित्त होते हैं, कर्म करते नहीं है, कर्म विकार कराते नहीं। ये निर्णय मिथ्यात्व के कारण नहीं करता। कितने ही लोग कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध का अथवा देव शास्त्र गुरु का निर्णय करना व्यर्थ है। कई लोग ये कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध से क्या लेना देना, हमको तो अपना काम करना है, देव शास्त्र गुरु का भी निर्णय क्यों करना? तो जानना चाहिए कि उन्हें मिथ्यात्व की रुचि है। अरे सच्चे देव शास्त्र गुरु की दृष्टि बिना, श्रद्धा बिना, सच्चे देव शास्त्र गुरु धर्म में निमित्त होते हैं। सत्य तत्व बताने वाले सच्चे देव शास्त्र गुरु होते हैं, और उनका निमित्त बना होता है। उनको नहीं जाने तो सत्य निर्णय कैसे करेंगे? तत्व खोटा बताने वाले का आश्रय करेंगे तो खोटा निर्णय होगा। इसलिए सच्चा निर्णय करना, जिसको देव शास्त्र गुरु का निर्णय नहीं करना है, उसको मिथ्यात्व की रुचि है। ये गुरुदेव श्री कह रहे हैं। अज्ञानी यथार्थ निर्णय नहीं करता, प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, ऐसी प्रयोजनभूत बात का जो निर्णय नहीं करता उसको धर्म नहीं होता। यहाँ ऐसा जानना कि जहाँ एकेंद्रियादि जीव, अब देखो एक बात और, अभी कोई कहे कि निर्णय करना तो अब कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसका भी बात करना पड़े ना। तो कह रहे ऐसा जानना कि जहाँ एकेंद्रियादि जीवों के, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों के यथार्थ जानने की शक्ति, जहाँ एक इंद्रिय के तो जानने की शक्ति नहीं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय के, पंचेंद्रिय भी यथार्थ जान नहीं सकता, मन बिना निर्णय नहीं कर सकता, वहां तो ज्ञानावरणी कर्म का निमित्त है। क्या कह रहे हैं? जो जानने की शक्ति नहीं है वहां तो ज्ञानावरणी कर्म का निमित्त बराबर है, पर इस प्रकार उनके मिथ्या ज्ञान में दोनों का उदय निमित्त है। देखो क्या कह रहे हैं, अब मिथ्या ज्ञान है, अब ज्ञानावरण कर्म का उदय है, जानने में ही नहीं आएगा तो समझेगा क्या? पर जानने में आने के बाद समझने का प्रयत्न नहीं करता, सच्चे तत्व का निर्णय नहीं करता, वो मिथ्यात्व के जोर से होता है।
तथा जहाँ संगी मनुष्य आदि में क्षोभ श्रम आदि होने उपलब्धि होने से शक्ति हो और न जाने, वहाँ मिथ्यात्व के उदय का ही निमित्त जानना। इसलिए मिथ्या ज्ञान का मुख्य कारण ज्ञानावरण को नहीं कहा। देखो, इसलिए ज्ञानावरण तो हमारे हम बैठे हैं, हम सुन रहे हैं ना, सुनने वालों के ज्ञानावरण कर्म का तो इतना क्षोभशम हो गया। संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में ज्ञानावरण कर्म का तो इतना क्षोभशम है कि जीव निर्णय करे तो हो सकता है, पर मिथ्यात्व के कारण नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञानावरण को नहीं कहा, मोह के उदय से हुआ भाव वही कारण कहा है। संगी पंचेंद्रिय मनुष्य आदि को उगाड़ है। क्या कह रहे हैं? संगी पंचेंद्रिय मनुष्य आदि को उगाड़ है, वास्तविक तत्व जानने का उगाड़ है। देखो, क्षोभशम है, अब मनुष्य है, इस मनुष्य पर्याय मिली भाग्य से, महाभाग्य से। अरे महाभाग्य है कि ये मनुष्य पर्याय मिली, और इस मनुष्य पर्याय में निर्णय करने की शक्ति है। उदय भी ऐसे हैं कि निर्णय करने का प्रयत्न करने में उपयोग लग सके, परंतु प्रयोजन भूत बात को नहीं पकड़ते, प्रयत्न कर सके पर करते नहीं। वो मिथ्या ज्ञान के कारण है। जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप, ज्ञानानंद स्वरूप है, राग विकार है, और आत्मा राग रहित शुद्ध है। क्या कह रहे, क्या कह रहे, क्या बात नहीं समझते? क्या आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, राग आत्मा में विकार है, बीमारी है, और आत्मा में राग स्वभाव नहीं है, राग कंटिन्यू रहने वाला नहीं है। आत्मा राग बिना का निर्मल है। स्फटिक मणि में जैसा कपड़ा हो वैसा रंग दिखता है, पर स्फटिक मणि उस रंग से रहित है। वैसे ही आत्मा राग से रहित शुद्ध है। अशुद्धता वर्तमान अवस्था में है, और गुण की स्वभाव की दृष्टि करने से अशुद्धता मिटती है। देखो, वर्तमान अवस्था अशुद्ध है, राग के निमित्त से विकार रूप परिणमन किया हुआ है, पर स्वभाव में अशुद्धता नहीं है। इसलिए स्वभाव को देखने पर अशुद्धता मिटती है। गुण अशुद्ध नहीं अपितु शुद्ध है, और पर्याय अशुद्ध है। आत्मा के गुण अशुद्ध नहीं है, वर्तमान अवस्था अशुद्ध है, और अवस्था एक समय की होती है, हर समय बदलता है। जीव का परिणमन हर समय बदल रहा है, और जीव खुद रूप से मौजूद रहता है। जो त्रिकाली मौजूद भाव है उसमें अशुद्धता नहीं है। अतः अशुद्ध की दृष्टि छोड़कर शुद्ध की दृष्टि करना प्रयोजनभूत है। ये अशुद्ध की दृष्टि छोड़कर शुद्ध की दृष्टि करना ये प्रयोजनभूत है। अज्ञानी को उगाड़ होने पर भी वह इसका निर्णय नहीं करता, क्षोभशम होने पर भी निर्णय नहीं करता। पर्याय में अशुद्धता है, ऐसा ज्ञान करके वर्तमान में मुझ में बीमारी है, अरे स्वीकार ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ। अरे कितने रोगों से पीड़ित, भूख प्यास आदि ये बीमारी तो है। भोगों की भावना वगैरह सब बीमारी है। और अंदर में राग की वासना, विषय इच्छा, कषाय इच्छा। अब पर्याय में अशुद्धता है, ऐसा ज्ञान करके अशुद्धता वर्तमान अवस्था में है, ऐसा ज्ञान करके आत्मा में आत्मा के आश्रय से शुद्धता प्रकट करना प्रयोजनभूत है। ऐसी श्रद्धा अज्ञानी नहीं करता। गुण दृष्टि किए बिना, अर्थात अंतर्मुख दृष्टि किए बिना दोषों का मिटना संभव नहीं है। जो आत्मा अपने आत्मा को स्वीकार करके आत्मा की शुद्धता नहीं देखे और अपनी शुद्धता को जो स्वीकार नहीं करे, उसके दोषों का मिटना संभव नहीं है। अरे मेरी अशुद्धता मेरे स्वभाव से दूर होगी। अतः स्वभाव दृष्टि करना चाहिए। जो प्रयोजनभूत गुण दृष्टि करके सर्वज्ञ हुए हैं, जिन्होंने अपने प्रयोजनभूत अपने गुणों की, चैतन्य गुणों की, स्वभाव गुणों की दृष्टि करके सर्वज्ञ हुए हैं, उन्हें
तथा जो स्वरूप को साध रहे हैं ऐसे मुनियों को तथा वैसा ही कहने वाले अनेकांत शास्त्र को प्रयोजनभूत समझना चाहिए। क्या कह रहे हो? सत्य बात करने वाले सर्वज्ञानी परमात्मा जो अपने स्वरूप के लक्ष्य से सर्वज्ञानी हुए हैं, और वैसी साधना करने वाले मुनि और वैसा ही बात करने वाले शास्त्र, ये प्रयोजनभूत है। परंतु अज्ञानी को ऐसा ख्याल नहीं आता। देव गुरु शास्त्र का सच्चा निर्णय करता नहीं है। जो दोष टालने हैं वह दोष कहाँ है? क्या कह रहे हैं? हमारे में दोष है, बीमारी है। अब बीमारी कहाँ पर है जिसको निकालना है? डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को अगर बीमारी पकड़ में नहीं आवे तो कौन सी दवा करके ठीक करेगा? और बीमारी किस में है ये नहीं समझ में आवे तो कैसे ठीक करेगा? वैसे ही आत्मा में बीमारी है तो आत्मा की बीमारी कहाँ, किस प्रकार की है, कैसी है, उसको नहीं जाने तो कैसे ठीक करेगा? शरीर में है अथवा कर्म में है। कोई कहे बीमारी शरीर में, तो शरीर की बीमारी तो दूर करने से आत्मा में सुख होता नहीं। कर्म में बीमारी, कर्म कोई बीमार नहीं है, कर्म तो अपने परिणमन में चलते हैं। कि नहीं है इसमें द्रव्य गुण में दोष है कि आत्मा के द्रव्य और गुण भी खराब है, कि वो तो स्वभाव से शुद्ध है, कि नहीं है वो तो खराब नहीं है। यदि दोष गुण में हो क्या कह रहे हैं? यदि दोष गुण में हो तो उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। आत्मा के गुणों में अगर दोष हो तो उनका कभी अभाव नहीं हो सकता। आत्मा के गुण विकारी नहीं हुए, खराब नहीं हुए हैं। जो दोष टालना चाहते हैं वह दोष पर्याय में है, वर्तमान अवस्था में है। परंतु पर्याय के सामने देखने से दोषों का अभाव नहीं होगा। पर्याय को देखने से दोषों का अभाव नहीं होगा। साइकिल चलाते हैं तो जो पेंडल को देखता है उससे नहीं चलती, सामने देखता है उससे चलती है। पेंडल उसका सही लग ही नहीं सकता। उसी प्रकार आत्मा की अवस्था को देखे, अरे मैं तो बीमार हूं तो ठीक होगा नहीं। बीमारी रहित स्वभाव को देखे तो ठीक हो जाए। गुण से परिपूर्ण द्रव्य के सन्मुख देखने से ही दोष मिटते हैं। इसी प्रकार अनंत जीवों ने सर्वज्ञपना प्रकट किया है। अनंत जीव इस प्रकार से सर्वज्ञ हुए हैं और मुनिराज सर्वज्ञपने को साध रहे हैं। इस बात का निर्णय करना चाहिए। अज्ञानी ने अज्ञानी क्या करता है? अवग्रह या अवाय और धारणा करने की शक्ति है। देखो अज्ञानी है पर संगी पंचेंद्रिय मनुष्य बना है ना, तो अवग्रह या अवाय और धारणा करने की शक्ति है। वह नए तर्क भी कर सकता है। कई तर्क कर सकता है। उसे उगाड़ होने पर भी वह सच्चे तत्व का निर्णय नहीं करता। तर्क को बहुत कर सकता है। देखो हम चाहे जो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? इस प्रकार कर सकते हैं। जिन्होंने ऐसे काम किए वो सफल हो गए जीवन में। अब सफलता किसको कहना ये भी नहीं मालूम है। अरे बाहर में धन दौलत इज्जत वैभव मिलना सफलता नहीं है। ये मनुष्य पर्याय की सफलता आत्मा का कल्याण करने से है। तो सच्चे तत्व का निर्णय नहीं करता, अतः उसके ज्ञान में मिथ्यात्व को निमित्त रूप जानना। मुख्य कारण ज्ञानावरणी को न कहकर मिथ्या ज्ञान का कारण दर्शन मोह जनित विपरीत श्रद्धा ही है, ऐसा कहा है। निश्चय की अलौकिक बात बाहर आई। ये निश्चय की, तत्व की, सत्य की, भगवान आत्मा की यह बात बाहर आई तो कितने ही लोग हमारे क्रमबद्ध में अशुभ राग की पर्याय होनी है अतः होती है। देखो ये बात आई कि क्रमबद्ध पर्याय जैसी होनी होती है वैसी होती है, तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे तो अशुभ राग ही होना है। ऐसा मानकर स्वच्छंदता का सेवन करते हैं। स्वयं का स्वरूप सन्मुखता का प्रयत्न न करके, अरे आज क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय नहीं किया। निर्णय करे तो सर्वज्ञानी परमात्मा का निर्णय हो जाए।
और ऐसा स्वच्छंदता का सेवन करते हैं, उन्हें सत्य समागम के व्यवहार का उत्साह भी नहीं रहा। अरे सत्य सुनने की बात, जिनवाणी सुनने की बात, भगवान की बात, अरे तीर्थंकर की सभा में 100 इंद्रियों के बीच में, गणधरों के बीच में जो भगवान की बात आई, उस बात को सुनने में उत्साह नहीं रहा। स्वभाव की दृष्टि हुए बिना राग के काल में राग आता है। देखो, स्वभाव की दृष्टि नहीं हो तो राग के काल में राग आता है, जब राग आना है तब आता है। ऐसा कहने वाला स्वच्छंदता का सेवन, देखो ये ऐसा कहता है। अरे राग आ गया, ये कमजोरी बात अलग है, पर उस राग को पुष्ट करना, राग को अच्छा जानना या करने लायक मानना, या होता है सब, ये तो होता ही है ऐसा मानना, ये तो उसकी पुष्टि हो गई ना, इसलिए सेवन करता है। क्रमबद्ध पर्याय वाले की दृष्टि ज्ञान स्वभाव पर है। जिसे क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ उसकी दृष्टि तो ज्ञान स्वभाव पर है, अन्य पर दृष्टि नहीं है। कितने ही क्रमबद्ध पर्याय को एकांत, कई जने कहते हैं ये क्रमबद्ध पर्याय तो एकांत नियत है, होना है सो निश्चित है, तो अब करना कुछ नहीं रहा, ऐसा समझते हैं। वे भी मिथ्या दृष्टि है। क्रमबद्ध पर्याय की बात करें तब कोई कहता है हमें स्वाध्याय का विकल्प आने के काल में आएगा। देखो क्या कह रहे, होना है जब होगा, ऐसा कहा ना। तो क्रमबद्ध पर्याय की बात कही तो स्वाध्याय का जब विकल्प आना है तब आएगा। अरे भाई जब आना है तब आएगा, तो तुम्हारा मुक्ति भी निश्चित नहीं, मुक्ति भी नहीं आनी है, ये भगवान ने ऐसा ही देखा है। जिसको जिनवाणी का अभ्यास करके, सच्चे देव गुरु शास्त्र का समागम करके, सच्चे 7 तत्व का निर्णय करके, आत्मा में परमात्मा, आत्मा से भिन्न पदार्थ और आत्मा का निर्णय करके आत्मा का अनुभव करने में उपयोग लगता है, उसका भवितव्य मोक्ष जाने का निश्चित दिखता है। जो नहीं करता उसका नहीं दिखता है। ये जो ऐसा कहता है वो उल्टे दिग्मूढ़ होता है, अपनी स्वच्छंदता का पोषण करना चाहता है। तथा कोई कहे कि देव शास्त्र गुरु का निर्णय जब होना होगा तभी होगा। देखो क्या कह रहे हैं, जब होना होगा तब होगा, वह भी मूड है। अरे तुझे आत्मा का निर्णय हुआ हो तो देव शास्त्र गुरु का निर्णय होना ही चाहिए। अगर आत्मा समझ में आया है तो देव शास्त्र गुरु सच्चे समझ में आने चाहिए। क्यों? कि आत्मा का शुद्ध स्वरूप, राग रहित स्वभाव, तो कौन सी भूमिका में कैसा होगा ये भी निर्णय होगा ना। राग रहित स्वभाव जिसने बताया वो गुरु सच्चे हैं, ये निर्णय हो गया। और वो जिस भगवान को बता रहे हैं वो भगवान सच्चे हैं। ये अपना भगवान आत्मा ये निर्णय दे देता है। अनुभव प्रकाश में कहते हैं तेरे हरामजादी पवने ने भव खड़ा किया। अरे हम हरामजादीपन कर रहे हैं। अरे जो होना है सो निश्चित है, ऐसा कह करके सत्य निर्णय से दूर भागते हैं। तू चैतन्य तत्व को नहीं पहचान कर विपरीत मार्ग पर दौड़ गया है। अरे खेद नहीं है अंदर में। राग के काल में राग आएगा, ऐसा कहने वाले का लक्ष्य कहाँ है? तुम्हारा लक्ष्य कहाँ है? तुम शुद्ध आत्मा पर लक्ष्य है या और कहीं है? जिसका लक्ष्य शुद्ध आत्मा पर होता है उसको राग नहीं आता है। इस कथन की अपेक्षा क्या है? ये किस लिए कहा गया, किस प्रकार कहा गया, इसका सही निर्णय करना चाहिए। पहले व्यवहार से स्वाध्याय का उत्साह था। पहले तो व्यवहार का लक्ष्य था, तब स्वाध्याय का उत्साह था। सो क्रमबद्ध के बहाने स्वच्छंदता के सेवन से वह उत्साह भी चला गया। क्रमबद्ध सुन करके, उल्टा जिनवाणी की बात सुन करके, क्रमबद्ध का एकांत पकड़कर जिनवाणी स्वाध्याय का उत्साह भी चला जाए, तत्व निर्णय का प्रयत्न ही चला जाए, तो जीवन क्या होगा, ये बात कह रहे हैं। तो कोई कहता है समय सार बहुत ऊंचा ग्रंथ है, अतः अभी नहीं पढ़ना। अरे ये समय सार की ऊंची ऊंची बातें ये हमको समझ में नहीं आती। ये ऊंची ऊंची बातें, ये गहरी गहरी बातें हमको मत करो, हमको तो सामान्य बात कहो। तो ऐसा कहने वाला कि उसको पढ़ के उपयोग खराब हो जाता है, ऐसा समझने वाला मूड है। अज्ञानी को पर्याय में अशुद्धता किस प्रकार की है उसका पता नहीं है। जो ऐसा मानता है कि अशुद्धता से अशुद्धता मिटेगी, देखो जो ये मानता है कि अशुद्धता से अशुद्धता मिटेगी, राग से राग मिटेगा, तीव्र राग से मंद राग से तीव्र राग मिटेगा,
और फिर तीव्र राग मंद राग कैसे मिटेगा ये नहीं सोचता। उसे तत्व का पता नहीं है। तथा उगाड़ होवे और गुण दृष्टि करे तो गुणी कैसी पर्याय वाला होता है। हा क्षोभशम है और निर्णय करे, तत्व की दृष्टि करे तो कैसी अवस्था वाले गुण होते हैं। सर्वज्ञ देव और निर्ग्रंथ गुरु कैसे होते हैं वह उसके ख्याल में आ जाता है। हा परंतु अज्ञानी जीव अप्रयोजन भूत बातों में अटक जाता है। अज्ञानी जीव लौकिक मान बढ़ाई में अटक जाता है। अरे मान बढ़ाई, दुनिया में इज्जत मिले, इस प्रकार में अटक जाता है। कोई अप्सराई, कोई बड़ा पद मिल जाए उसमें अटक जाता है। स्टेज पर बैठकर कोई मान मिले ऐसे उसमें बैठ जाता है। और अन्य दूसरी बात, अन्य को समझाने में अटक जाता है। अरे रे 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 अरे किसको कोई समझाने से समझता नहीं। ये समझाने का कार्य मेरा है ऐसा मानकर अपने को लाभदायक मानता है तो उसमें अटकना है। ये समझाने के कार्य से मुझे लाभ होगा ऐसा मानता है तो उस कार्य में वो अटक गया है। अन्य समझे या न समझे वह उनकी पर्याय के अधीन है। अरे कोई हम इतना बताते हैं, कोई समझता ही नहीं है। अरे वो समझे नहीं समझे वो उसकी पर्याय के अधीन है। दुनिया समझे या न समझे इस पर लक्ष्य करने योग्य नहीं है। अरे कोई समझे, ये जिनवाणी पढ़ी जा रही है, गुरुदेव श्री के वचन हैं, ये पढ़े जा रहे हैं। अरे पढ़े जा रहे हैं, हमें राग है, हम तो पढ़ रहे हैं, बस हमारे राग का पोषण है। हमें तो स्वभाव का लक्ष्य करना है और स्वभाव के लक्ष्य की गुरुदेव श्री की बातें इस प्रकार पढ़ते हैं। पर ये पढ़ाने से मुझे लाभ हो जाएगा, मुझे मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसी मान्यता इस समझाने के विकल्प में अटकना है। कोई समझे या न समझे इस पर लक्ष्य करने योग्य नहीं है, कारण कि वह अप्रयोजन भूत है। अरे भगवान, देव शास्त्र गुरु क्या कहते हैं वह जानना प्रयोजन। अरे भगवान क्या कहते हैं, सच्चे देवों का कैसा उपदेश था, जिनवाणी क्या है, शास्त्र में क्या उपदेश दिया है, वीतरागता का पोषण किस प्रकार किया है और वीतरागी गुरु कैसे होते हैं। ये प्रयोजन भूत है। और पर्याय की अशुद्धता, पर्याय में बीमारी है। गुण दृष्टि स्वभाव दृष्टि से नष्ट होती है। पर्याय की बीमारी, हमारी अवस्था में जो बीमारी है वो हमारे स्वभाव पर दृष्टि करेंगे तो ये बीमारी नष्ट होगी, ऐसा ख्याल में लेना प्रयोजन भूत है। पुस्तक बनाने में अटकना, शास्त्र लिखने में, अरे मैं तो इतने शास्त्र लिखे, ये किए, उसकी वैल्यू आना, अटकना मतलब उनकी वैल्यू आना, इस प्रवचन करने की, शास्त्र लिखने की, इसकी जिसको वैल्यू आते हैं, दूसरे को समझाने के परिणाम में, अरे मैं उसको समझाऊं, उसको, अरे खुद समझ लो ना, किसी को समझाने से क्या समझेगा। सब अपनी योग्यता से समझते हैं, किसी के समझाने से नहीं समझता। यह सब अप्रयोजन भूत है। एकेंद्रीय आदि असंगियों को आत्मा का निर्णय करने का उगाड़ नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, देखो, एकेंद्रीय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय में असंगी, उनके तो ऐसा क्षोभशम नहीं है कि आत्मा का निर्णय कर सके। संगी पंचेंद्रिय को उगाड़ होने पर भी संगी मन सहित पंचेंद्रिय जीवों के क्षोभशम है। और यदि वह सच्चा निर्णय करने में नहीं लगता तो वह उसके मिथ्या ज्ञान में मिथ्या रुचि निमित्त है। मलिन भाव की प्रतीति से मलिन भाव नहीं मिटता। क्या कहना, मलिन भाव की प्रतीति करे, मलिन भाव की रुचि करे तो मलिन भाव नहीं मिटेगा। मलिन भाव का अभाव निर्मल प्रभु भगवान आत्मा के आश्रय से ही होता है। अरे मेरा भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप त्रिकाली ध्रुव परमेश्वर जो निर्मल है, उसका आश्रय करने से निर्मलता प्रकट होती है। पर्याय को बदलने का प्रयत्न करने से पर्याय नहीं बदलती है। पेंडल को देखने से साइकिल नहीं चलती है, सामने देखने से पेंडल चलते हैं। भगवान आत्मा के आश्रय से ही होता है, ऐसा निर्णय नहीं करता, किंतु अन्य अप्रयोजनभूत बातों में अटक जाता है। अरे जिनवाणी मिली,
सुन भगवान की वाणी मिली। अरे ये भगवान की वाणी तो अपने कल्याण के लिए है, अपने में से मिथ्यात्व दूर करने के लिए है, जगत को समझाने से अपना कार्य होता है ऐसा नहीं है। जैसे एक जीव के एक जवाहरात की दुकान है, देखो दृष्टांत दे रहे हैं गुरुदेव श्री। एक जवाहरात की दुकान, दूसरी अनाज की दुकान है। अनाज की दुकान पर विशेष ध्यान देने से जवाहरात की दुकान में नुकसान होने लगा। अनाज का व्यापार, एक तो किराने की दुकान थी, एक हीरे जवाहरात की दुकान। अब वो अनाज में नुकसान होता दिखा तो वहां बैठ गया और हीरे जवाहरात को छोड़ दिया तो वहां नुकसान होने लगा। तो वह जवाहरात की दुकान का नुकसान अनाज की दुकान से पूरा हो जाने योग्य नहीं है। अरे जिसके अनाज की दुकान है वो किसी हीरे जवाहरात की दुकान वाले के नुकसान को पूरा नहीं कर सकता। खुद के दो दुकान हो तो अनाज की दुकान का नुकसान तो हीरे जवाहरात वाला पूरा कर सकता है, हीरे जवाहरात की दुकान का नुकसान अनाज वाला नहीं कर सकता। उसी प्रकार अज्ञानी जीव क्या करता है, व्यवहार क्रियाकांड में बहुत ध्यान रखता है, ऐसे उठना, ऐसे सोना, ऐसे बैठना, ऐसे करना, इस प्रकार करना, इस टाइम ये करना, इस टाइम ये करना, ऐसा बहुत ध्यान रखता है, परंतु प्रयोजनभूत बात का ख्याल नहीं करता। अपना चैतन्य भगवान प्रयोजनभूत है इसका ख्याल नहीं करता, इससे उसे नुकसान होता है, अर्थात मिथ्यात्व होता है। अरे ये मिथ्यात्व पाप 7 व्यसन से भी बड़ा पाप है। उसको छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अरे मिथ्यात्व छोड़ने के प्रयत्न में 7 व्यसन तो सहज छूट जाते हैं। और धर्मी जीव आत्मा के तत्व का निर्णय करने में पुरुषार्थ करता है। देखो धर्मात्मा तो जिस प्रकार समझदार व्यक्ति हीरे जवाहरात की दुकान पर ध्यान देता है, उसी प्रकार धर्मात्मा जीव आत्मा के निर्णय करने में पुरुषार्थ करता है। मिथ्या दृष्टि आत्मा का निर्णय करने की मेहनत नहीं करता, विकार और स्वभाव के बीच भेद ज्ञान नहीं करता, उसका कारण उसका मिथ्या भाव है, उसमें ज्ञानावरणी कारण नहीं है। क्या कह रहे हैं, ये निर्णय नहीं करता, उसमें ज्ञानावरणी कारण नहीं है। ये कारण ये बताया, सच्चा ज्ञान नहीं होने का कारण ज्ञान का ज्ञानावरणी कर्म नहीं है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्यात्व है, मिथ्या भाव है, और उसमें ज्ञानावरणी कारण नहीं है। शरीर व कर्म लाभ अथवा नुकसान नहीं करते। दया दानादि भाव मलिन है, उन्हें मिटाने का उपाय, उनको दया दानादि भाव मलिन है पर उनको मिटाना है। मिटाने का उपाय क्या है कि उनको भगावें हम, कि नहीं भगा सकते, अपने गुण दृष्टि अथवा स्वभाव दृष्टि है। यह निर्णय अज्ञानी नहीं करता। अरे विकार को मिटाने का उपाय स्वभाव दृष्टि है। भले ही वह शास्त्र पढ़ता है परंतु मिथ्या रुचि के कारण पुण्य पाप के भावों में अटक गया है, परंतु पुण्य पाप रहित आत्मा के निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाता, जो कि आत्मा को जवाहरात के लाभ से भी अधिक अनुपम लाभकारी है। आत्मा के निर्णय में उपयोग लगावे तो जवाहर के व्यापार से अधिक लाभकारी है। जवाहरात का व्यापार तो कुछ नहीं है। अरे आत्मा का निर्णय हो गया तो अनंत काल के लिए सुखी हो जाएगा। अरे व्यापार भी धन कमा के सुखी होने के लिए वहां सुख मिलना नहीं, और ये आत्मा का निर्णय करने से सुख मिलेगा। शुद्ध आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, उसे अज्ञानी नहीं मानता। अरे मैं ज्ञानानंद स्वभावी ऐसा बोले भले ही, पर ज्ञानानंद स्वभावी अपने को मानता नहीं है, मिथ्या रुचि के कारण उल्टा निर्णय करता है। अतः उसके ज्ञान के में, उसके मिथ्या ज्ञान में मिथ्या रुचि निमित्त है। फिर प्रश्न, यदि ज्ञान होने के बाद श्रद्धान होता है तो पहले मिथ्या ज्ञान कहो बाद में मिथ्या दर्शन कहो। सच्चा ज्ञान हो तो श्रद्धा सच्ची होती है, ये आप कह रहे हो, तो ज्ञान के बाद श्रद्धा होती है, तो मिथ्या ज्ञान पहले कहो, मिथ्या श्रद्धा, सम्यक ज्ञान पहले कहो और सम्यक श्रद्धा बाद में कहो। पहले मिथ्या ज्ञान कहो फिर मिथ्या दर्शन कहो। पहले मिथ्या दर्शन क्यों कहा गया है तो इसी प्रकार, देखो है तो इसी प्रकार, क्या, क्योंकि जाने बिना श्रद्धान नहीं होता, परंतु ज्ञान में मिथ्या संज्ञा मिथ्या दर्शन के निमित्त। अब देखो
राष्ट्र प्रधानमंत्री कानून पास नहीं करेगा तो राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता, पर राष्ट्रपति की सील बगैर कानून नहीं बनता है। उसी प्रकार निर्णय तो ज्ञान देता है, पर श्रद्धा उसकी सील लगे तो वो सम्यक कहा जाता है। सम्यक संज्ञा सम्यक दर्शन के निमित्त से होती है। इस बात का विस्तार से वर्णन अगले स्वाध्याय में करेंगे। अभी अपने अंदर में टटोलना, अपने स्वभाव को देखने का प्रयत्न करना, इसी भावना के साथ स्वाध्याय पूर्ण करना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ठोक। जिनवाणी महा